Hello students, I am Dr. Meera Kumari, Department of Home Science, महिला कॉलेज चाईबासा एंड कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। आज मैं यूजी सेम 3 के बच्चों को CC5 पेपर नंबर फंडामेंटल्स ऑफ फूड साइंस के बारे में बताने जा रही हूँ। इसमें चैप्टर नंबर 2 में फूड ग्रुप्स है, उसमें एक टॉपिक है वेजिटेबल्स। इससे पहले मैं मिल्क का मिल्क प्रोडक्ट आप लोग को बता चुकी हूँ और उसका वो नोट्स मिल्क का मिल्क प्रोडक्ट को मैं आप लोग को व्हाट्सएप पे भेज दी थी ग्रुप में। आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ, इसमें है फूड एंड वेजिटेबल। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे, बताएंगे आप लोग को वेजिटेबल के बारे में। हम सभी सब्जियाँ खाते हैं, हम लोग जानते हैं, पर सब्जियों में कौन सी पौष्टिक तत्व पाया जाता है और कौन सी सब्जियां हमारे सेहत के लिए अच्छी होती है और कौन सी सब्जियां हमें ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, किस एज को किस सब्जियों को ज़्यादा, कौन से सब्जी को प्रयोग करना चाहिए, हम लोग चर्चा करें। बच्चों, हम सब जानते हैं सब्जियां हमारे सेहत के लिए बहुत ही उपयोगी हो। बहुत पहले की मैं बात बता रही हूँ, लोग सब्जियों पर उतना ध्यान नहीं देते थे। रीजन्स था उसका कि उनको सब्जियों का गुण, क्वालिटी के बारे में नहीं पता। आज के डेट में लगभग बहुत आदमी को भी आज भी नहीं पता है। जिन्हें सब्जियों का गुण पता है वो सब्जियों का अधिक प्रयोग करते हैं, क्योंकि सब्जियों से हमें विटामिन्स एंड खनिज लवण की प्राप्ति मिलती है और विटामिन और खनिज हमारे शरीर में सुरक्षा प्रदान करता है। यूँ बोलेंगे कि वो हमारे शरीर को एक सैनिक का काम करता है, हमें बीमारियों से लड़ने के क्षमता को प्रदान करता है। तो हम लोग सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। तो लगभग पहले लोग क्या करते थे ना, कि सब्जियों पे अपना पैसा खर्च करना उचित नहीं समझते थे, है ना। वो सिर्फ टेस्ट के लिए सब्जियां खा लिया करते थे। बस कुछ साल पहले सन 1911 में सरनेम नामक एक वैज्ञानिक ने अपने फूड केमिस्ट्री में लिखा कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है सब्जियां। उन्होंने ये क्लियर किया कि सब्जियों जो अधिक उपयोग करता है वो बीमार कम क्यों पड़ता है, क्योंकि उसमें खनिज लवण और विटामिन भरपूर मात्रा में पाई जाती है। सभी भोज्य पदार्थों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है सब्जी बहुत ही उपयोगी है और लोकप्रिय भी है। आज के डेट में लोग जानते हैं और सब्जियों का अधिक प्रयोग करते हैं। सब्जियां हमेशा ताज़ी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। सब्जी उतना ही खरीदना चाहिए जितना कि यूज हो सके। घर में ला के रखने से, सुखा करके सब्जियों को यूज करने से बहुत से पौष्टिक तत्व जो होते हैं बच्चों नष्ट हो जाते हैं। तो हमें फ्रेश और ताज़ी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। मैं हर अपने लेक्चर में बताती हूँ, जो भी खाने पीने का चीज़ है आप किसी भी कंपनी के ले लो, लेकिन स्टोरेज से बेटर रहता है फ्रेश का प्रयोग करना। तो सब्जी भी उतना ही लेना चाहिए जितना कि हमें ज़रूरी है। तो सब्जियों को ऐसे 2 भागों में विभाजित करते हैं हम लोग कि कैसे, कि एक है सब्जी, कच्ची सब्जी और पकी वाली। कच्ची सब्जी में हम लोग क्या क्या कच्चे सब्जियों का प्रयोग करते हैं, तो वो है टमाटर, खीरा, प्याज, मूली, गाजर, इस तरह के सब्जियों का प्याज हम लोग कच्ची अवस्था में इसका प्रयोग करते हैं और कर सकते हैं। दूसरी है जिन सब्जियों को हम लोग कच्ची अवस्था में नहीं खा सकते हैं। क्या क्या सब्जी नहीं खा सकते हैं बच्चों? तो है आलू, अरवी, भिंडी, तरोई, लौकी, पालक, केला, कटहल, इन सब सब्जियों का हम लोग कच्चे में प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसका कच्चा में इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। हम लोग खाने का भी सोच सकते हैं, आप लोग कटहल खाया जा सकता कच्चा, नहीं सोच सकते। तो यही रीज़न है। अब सब्जियों का हम लोग वर्गीकरण करते हैं। ऐसे तो साग सब्जियों को वर्ग में 5 भागों में बांटा जाता है, पर मैं आप लोग को 6 भागों में बता रही। मैं एक और बता रही, जब आप लोग आगे जाइएगा तो हर वैज्ञानिक ने, हर राइटर ने लगभग अलग अलग तरीके बताए हैं, बांटे हैं। तो आज मैं आप लोग को बता रही हूँ फूड कि सब्जियों के कितने वर्ग में बांटते हैं। तो फूल वाली सब्जियां, बीज वाली सब्जियां, नाल वाली सब्जियां, फल वाली सब्जियां, पत्ती वाली सब्जियां एवं कंद और मूल वाली सब्जी। तो हम लोग बात करेंगे
बीज वाली सब्जी क्या है? बीज वह सब्जी है जिसमें अंदर में बीज रहता है, जैसे सेम, बीन्स, सोयाबीन्स, मटर, ये सब क्या है? बीज वाली सब्जी है। फल वाली सब्जी में क्या आता है? जो लटक के फलता है, जैसे टमाटर, भिंडी, तरोई, लौकी, कद्दू, बैगन एंड केला, ये सब क्या है? फलता है। ये है फल वाली सब्जी। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ फूल वाली सब्जी। फूल वाली सब्जी जिसका फूल, जैसे फूल गोभी, केले का फूल, सज्जन का फूल, ये सब फूल वाली सब्जी है। नाल वाली सब्जी, प्याज के नाल का हम लोग नाल के रूप में प्रयोग करते हैं। लहसुन को भी हम लोग नाल के रूप में ही प्रयोग करते हैं। पत्तियों वाली सब्जी, या पत्तियों वाली सब्जी में आप लोग जानती हैं क्या है? पत्ती वाली सब्जी पालक, बथुआ, लाल साग, चौलाई साग, ये है पत्ते वाली। कंदमूल वाली सब्जियों में क्या आता है बच्चों? तो आलू, अरवी, इस तरह से चीज कंद वाली सब्जियों में आता है। सब्जी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। सब्जी ऐसी होती है जिसमें प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में होता है, जिसमें सोयाबीन, बीन्स वाली सब्जियों जो होते हैं, बीज वाली सब्जी जो होती है, उसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जिसमें सोयाबीन जो है सबसे उत्तम है प्रोटीन प्राप्ति का साधन। पौधे की जो आयु होती है उस पे हमारी सब्जियों को टेस्ट, क्वालिटी भी टिकी रहती है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों रस वाली सब्जी और ठोस सब्जियां। रस वाली सब्जियों में किसको बोलते हैं? रस वाली सब्जी उसको बोलते हैं जिसमें कम से कम 70% से अधिक जो है पानी रहता है, उसको हम लोग रस वाली सब्जी बोलते हैं। जिसमें 70% से कम पानी होता है उसको हम लोग ठोस सब्जियों में बोलते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं रस वाली सब्जियों में। रस वाली सब्जियों जो है वो है क्या है? कद्दू, टमाटर, तरोई, पालक, ये सब क्या है? सबसे ज़्यादा पानी वाली सब्जी, माने जिसको जलाशय सब्जी भी इसको बोलते हैं, लेकिन पानी वाली सब्जी माने अधिक मात्रा में पानी रहता है। तो ये हमारे सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा क्यों होता है? क्योंकि पानी रहता है। इसमें भरपूर मात्रा में खनिज, लवण और विटामिन्स पाए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है, इसमें प्रोटीन और कैल्शियम का अभाव रहता है। इसमें क्या? प्रोटीन और कैल्शियम का अभाव रहता है। रस वाली सब्जी में जितने तरह के साग होते हैं वो सभी आते हैं बच्चों, जितने तरह का, चाहे वो बथुआ हो, पालक हो, चौलाई हो, ये सब आते हैं। क्योंकि आप लोग जानती है कि इसको पकाते समय बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, तो इसको रस वाली सब्जी बोलते हैं। जैसे आप लोग को नाम ही पूछ दिया जाए कि रस वाली सब्जियों का किन्हीं 5 पर नाम बताइए, 10 नाम बताइए, आराम से लिखिए। ठोस सब्जियों में क्या है? आलू है, फूल गोभी है, सेम है, बीन्स है, पत्ता गोभी है, तो ये सब क्या है? ये सब है आपको ठोस सब्जियां। इसमें स्टार्च भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये प्रोटीन का उत्तम साधन होता है। इसमें खनिज, लवण भी प्राप्त मात्रा में पाए जाते हैं, पर विटामिन्स और का इसमें अभाव होता है। तो ये है विटामिन, ये है रस वाली सब्जी। एक है गंध वाली सब्जी। कुछ सब्जियों में गंध पाया जाता है और पकाने के बाद उसका टेस्ट, लेकिन गंध चला जाता है, जैसे कटहल और सोयाबीन। सोयाबीन को जो होता है ना, हम लोग डायरेक्ट नहीं खा सकते, उसमें बहुत सारे गंध होते हैं, तो उसको हटा के हम लोग खा सकते हैं। अब है हरी सब्जी और लाल सब्जी और पीली सब्जी। कुछ सब्जियां लाल होती है, कुछ सब्जी पीली होती है, हम लोग पहले भी जानते हैं। हरी करके जो सब्जियां होती है उसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और उसमें ऐसे तो सारे विटामिन लगभग उसमें पाया जाता है, परंतु विटामिन डी का अभाव होता है। लाल सब्जियां, हाँ, हरे सब्जियां जो होती है उसको मैंने काट के धोना चाहिए। इसमें क्या होता है कि बहुत देर तक पानी में रख देने से वो कुछ कलर पानी में चला जाता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं जाता, लेकिन उसको पकाने के बाद उसकी कलर बदल जाता है, वो अपने रंग को छोड़ देता है, माने उसकी रंग दूसरी हरा कलर से हट जाता है। लाल वाली सब्जी जिसमें चौलाई बोलते हैं हम लोग, लाल साग भी बोलते हैं, तो ये क्या करता है, इसको भी पानी में बहुत देर तक छोड़ने से उतना नहीं रंग होता है जितना कि हरा सब्जियों को पानी में छोड़ देने। तो मैं बता रही हूँ, मैं पहले भी बताई हूँ शायद आप लोग को, कि कोई भी सब्जी को धो के, कोई भी साग को धो के काटना चाहिए, नहीं तो बहुत से न्यूट्रिएंट उसमें नष्ट हो जाते हैं। पीली वाली सब्जी टमाटर, गाजर, पपीता आता है। पौष्टिक तत्वों के आधार पर वर्गीकरण हम लोग करेंगे तो इसमें सभी सब्जियों में
सब चीज़ नहीं पाते हैं, माने कुछ में कैल्शियम ज़्यादा पाते हैं, जैसे गाजर, सेम, गोभी में कैल्शियम पाते हैं कम, केला में कैल्शियम पाते हैं, केला का भी सब्जी बनता है, केला के फूल का भी सब्जी बनता है, लोहा युक्त सब्जी है, चना का साग, चना, मटर, सेम, और इसमें विटामिन, इस सब्जियों में ऐसे देखा जाए तो 6 पौष्टिक तत्व रहता है, ऐसा नहीं कि एक ही पौष्टिक, 6 तरह के पौष्टिक तत्व इसमें विद्यमान रहता है। सभी विभिन्न पोषक तत्वों के मूल के आधार पर भी इसको बांटा जाता है, कार्बोज, प्रोटीन, विटामिन, सभी पौष्टिक तत्व अलग अलग। लेकिन सब्जियों में एक चीज बच्चों याद रखिएगा कि सब्जियों में विटामिन डी का अभाव रहता है, यानी विटामिन डी का कमी रहता है। तो मैंने आप लोग को प्रोटीन, जल वाली सब्जियों को मैंने बता दिया कि 70% से ज़्यादा जिसमें जल होता है वो जलाशय वाली सब्जी बोलते हैं, और वो सेहत के लिए इसलिए अच्छा होता है क्योंकि आपको मैं एक और चीज, आप ही जितना सब्जी, जल वाली सब्जियां मैंने बोला, उसको बनाने के लिए अधिक एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और नहीं उसमें अधिक मिर्च मसाला की ज़रूरत पड़ती है। उसमें थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा मिर्च डाल करके, नमक हल्दी डाल के हम लोग खा सकते हैं। लेकिन कटहल है, उस तरह से हम लोग नहीं खा सकते हैं, उसमें अधिक ऑयली चीज़ का, मैंने अधिक मिर्च मसाला का प्रयोग होता है। लेकिन कद्दू, नेनुआ, साग, पालक, इसको हम लोग उबाल करके सिंपली भी खा सकते हैं, जिससे लिए प्लेन रहता है लेकिन वो रहता है। रेशे वाली हमें सब्जियों से सब फाइबर भी मिलता है। ऐसे तो देखा जाए तो फाइबर हमारे कोई भी पौष्टिक तत्व नहीं है, पर हमारे पाचन क्रिया के लिए फाइबर बहुत जरूरी है, कब्ज को दूर करता है। तो बहुत सी सब्जियां में जैसे भिंडी होता है, मूली होता है, गाजर होता है, ये सब में क्या है कि रेशे युक्त सब्जियां हैं, हमारे पाचन के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हम लोग कुछ भी ही खा लें, यदि हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है तो फिर कोई मायने ही नहीं रखता है खाना खाना। तो बच्चों आज हम लोग, मैंने बता दी कि आप लोग का सब्जी क्या इम्पोर्टेंट, सब्जी खरीदते समय मैं फिर बोल रही हूँ कि ताज़ी सब्जी लेना चाहिए, उतना ही सब्जी लेना चाहिए जितना कि हमें ज़रूरत है। एक और बात, जब हम लोग बहुत ज़्यादा सब्जी खाने से, सड़ा गला बचा हुआ जो रखते हैं लोग, वो ला के खाने से अच्छा है कि हम लोग कम खाएं पर फ्रेश खाएं। क्योंकि वो जो सूखा वाला सब्जी होता है उसका आधा से भी आधा खाओगे फ्रेश, तो उसमें सारे तुमको पौष्टिक तत्व आपको मिल जाएंगे, है ना। तो हम अधिक कौन सी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए, तो पत्ते वाली सब्जियां, यानी जल वाली सब्जियां, इसमें विटामिन, सभी विटामिन यानी विटामिन एंड खनिज लवण भरपूर मात्रा में पाते हैं, और ये हमें बीमारियों से लड़ने की सुरक्षा प्रदान करता है। इसे सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ भी कह सकते हैं। जो ये हुआ, अब मैं आप लोग को लास्ट बताने रही हूँ कि इसका क्वेश्चन कैसे होगा। तो इसमें क्वेश्चन हो सकता है कि सब्जियां कितने प्रकार होते हैं, कंद और मूल के सब्जियों, कंद, मूल और पत्ते वाली सब्जियों में अंतर बताइए, माने अंतर बताइए। फल वाली सब्जियां क्या क्या आता है, तरोई तो फल वाली सब्जी मैं बताई हूँ। और इसमें भी आ सकता है क्वेश्चन कि सब्जियों का वर्गीकरण करें, सब्जियों का विस्तार से विवेचना करें। ये सब इस कुछ तरह क्वेश्चन है, सब सब्जियों के विस्तार से लिखें, सब्जियों का वर्गीकरण करें, सब्जियों का विस्तार से गुणों को प्रस्तुत करें, सब्जियों को पौष्टिकता के आधार पर विभाजित करें, बांटें, और चाहे सब्जियों को ठोस सब्जी और रस वाली सब्जियों में अंतर बताएं। ये तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। और बच्चों मैं आज फिर से बोल रही हूँ कि आप लोगों को कोई भी कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो आप हमसे पूछ सकती हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपसे है, आप लोग पूछ रही हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स डाल दूंगी। यदि नहीं डाल पाई तो मैं आपको व्हाट्सएप पे ज़रूर भेज दूंगी। मैं सारा नोट्स अपने हाथ से लिख के देती हूँ बच्चों, और इसमें मेरे को लिखने में टाइम लग रहा है, क्योंकि आप लोग समझ सकती हैं, मैं भी समझ सकती हूँ कि आप लोग के पास किताब नहीं है और अभी आप लोग किताब खरीद भी नहीं सकती हैं। मैं आप लोग को बाहर से मंगा के किताब देती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सॉरी बच्चों, मैं आप लोग को किताब नहीं दे पा रही हूँ। इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को सारे टॉपिक्स का नोट्स बना के मैं आप लोग को दूँ, और इसमें टाइम लग रहा है बच्चों, इसके लिए सॉरी। और आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक आप लोग पास सिलेबस है, ऐसा कोई टॉपिक लग रहा है आप लोगों की छूट रहा है, नहीं हुआ है, तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पे
चाहे हमारे चैनल पर भी आप लोग पूछ सकती हैं, मैं बताऊंगी, मैं ज़रूर बताऊंगी, मेरा काम है। आगे मैं इतना ही बोलूँगी। मेरा लेक्चर सुनने के लिए थैंक यू बच्चों, एंड जय हिंद। थैंक यू।